भाग 2। अंधेरे की परछाइयां, अधूरी चिट्ठियों का रहस्य, गांव का नया शिकार। अर्जुन की मृत्यु के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन 1 साल बाद अमावस्या की रात को मीरा नाम की एक युवती गायब हो गई। उसकी चूड़ियां मंदिर के खंडहरों के बाहर बिखरी हुई थी और उनमें से एक पर खून का निशान था। गांव वालों को एहसास हुआ वो वापस आ गई है। अर्जुन की डायरी। मीरा के कमरे में अर्जुन की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था, मंदिर की दीवारों पर खरोंचे, वे संदेश है, किसी ने मदद के लिए लिखा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो जंगल में एक गुप्त कब्र की ओर इशारा कर रहा था। शहर से मेहमान अर्जुन की बहन अनन्या, जो एक पत्रकार थी, गांव में पहुंची। उसने डायरी पढ़ी और फैसला किया, मैं उस कब्र पर जाऊंगी, वहां अभिशाप का रहस्य उजागर होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनन्या एक तांत्रिक की मदद से जंगल की ओर चली गई। कब्र का सच। जंगल के बीच में एक टूटी हुई कब्र मिली जिस पर लिखा था, यहां सोती है मोहिनी, जिसका प्यार अधूरा रह गया। तांत्रिक ने कहा, सदियों पहले इसी मंदिर में मोहिनी नाम की युवती ने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी। जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया तो उसकी आत्मा ने श्राप दिया, हर अमावस्या को एक जीवित आत्मा ले ली जाएगी। मोहिनी की आत्मा। जैसे ही अनन्या और तांत्रिक कब्र पर पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अनन्या ने देखा लाल आंखों वाली वही महिला जिसके गालों से खून टपक रहा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मोहिनी की आवाज गूंजी, तुमने मेरा सच जान लिया है, अब तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। अपवित्रता शुरू होती है। अचानक तांत्रिक द्वारा दी गई सुरक्षा टूट गई। अनन्या ने कब्र की दीवार पर वही खरोंचे देखी जिनका जिक्र अर्जुन ने डायरी में किया था। उनमें से एक निशान अनन्या की तस्वीर जैसा था। तभी मोहिनी की परछाई ने अनन्या के बाल खींचे। अंत शुरू होता है। तांत्रिक ने जल्दी से एक यंत्र फेंका और मोहिनी की आत्मा धुएं में गायब हो गई। लेकिन अनन्या की कलाई पर एक काला निशान दिखाई दिया। तांत्रिक ने चिंतित होकर कहा, यह निशान, ये तुम्हें अगली अमावस्या तक जीने का समय देगा। अगर हम मोहिनी के श्राप को नहीं तोड़ते हैं तो तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी।